फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राधे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम क्लास 10th सीबीएसई के लिए एक पॉलिनोमियल का आरडी शर्मा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने में लाए हैं और इसको बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोग करते हैं। ध्यान से देखते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जो आने वाले 2023 में प्रश्नों की श्रेणी में से एक है। देखते हैं। कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30 आर इन एपी। ये जो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है गिवन है और वह एपी में है, तो कहता फाइंड देम। इसको फाइंड करना है बच्चा। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशंस में। लेट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा बीटा गामा। वी नो दैट in cubic polynomial the zeros are alpha beta and gamma, and quadratic polynomial that is said to be alpha and beta also. So and given the zeros are in AP, यहाँ पे दिया गया जो AP जो भी zeros है वो AP में दिए गए। So let us consider the roots of roots जो होंगे, alpha is said to be a minus d, beta is said to be a and gamma is said to be a plus d, where A is the first term। क्योंकि हम लोग जानते हैं एपी में फर्स्ट टर्म होता है ए। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जिसको सारबंतर भी कहा जाता है। और यही कॉमन डिफरेंस तय करता है कि कोई भी सीरीज एपी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। So now we will discuss about the questions. fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30। बच्चा हम लोग जानते हैं, we know that। क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं क्या कि sum of zeros that is alpha plus beta plus gamma is said to be minus b बट्टा a। So बच्चा alpha plus beta plus gamma, alpha is said to be a minus d plus beta is said to be a and gamma is said to be a plus d, because cubic polynomial are in AP, so minus b by a। बच्चा that is minus d plus d cancel out, a that is said to be 3a is equals to minus b that is 15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और a क्या है आपका 2 है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, that is a is equals to 5/2, यानी कि a आपका आ गया 5/2। हम एक चीज और जानते हैं, क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that is alpha into beta into gamma is said to be minus d by a, माइनस d by a होता है। तो अल्फा को आपने बच्चा माना क्या है, a माइनस डी कंसीडर किया है, इनटू बीटा को आपने a और गामा को आपने a प्लस डी कंसीडर किया है। और d यहां पे आप देख सकते हैं माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 30 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 a, दैट इज a माइनस डी a प्लस डी। फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इनटू में ये क्या बच जाएगा a रह जाएगा, दैट इज 2 1 जा 2 15, ये कितना हो जाता 15 आ गया। देखते हैं बच्चा, बात करते हैं फिर। तो a का जो वैल्यू आपने निकाला 5/2, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, दैट इज 25/4 माइनस डी स्क्वायर इंटू ए क्या है आपका 5/2 इज इक्वल्स टू 15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 को उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखते क्या है कि 25/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 मीन्स व्हाट, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, प्लस में 25/4 उधर जाएगा तो माइनस में। और हम लोग जानते हैं बट्टा पर का घटाऊ जो फ्रैक्शनल वाला सब्ट्रैक्शन होता है वो आप लोग को आता है, तो उसको यहां पे हम लोग देख लेते हैं। दैट इज माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 424 माइनस 25, दैट इज बच्चा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाता कैंसिल आउट हो गया, डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर से रूट चल जाता है, दैट इज 1/4 एंड डी इज सेड टू बी प्लस माइनस 1/2। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने सबसे पहले ए का वैल्यू लाया है और ए का वैल्यू लाने के बाद हमने लाया डी। अब कहता है कि फाइंड देम। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल
आपको एपी में है तो उनको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फा हमारा क्या था, इफ चलते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू 5/2 एंड d इज इक्वल्स टू, देखिए d का दो वैल्यू आया, एक प्लस में 1/2 और एक माइनस में 1/2, तो सबसे पहले प्लस वाला लेते हैं, दैट इज सेड टू बी 1/2। नो दैट अल्फा इज सेड टू बी a माइनस d, दैट इज a हो गया 5/2 माइनस d हो गया 1/2, दैट इज 5 में से गया 4/2 यानी कि 2 आ गया। बीटा इज सेड टू a, दैट इज a का वैल्यू क्या आया 5/2 and gamma is a plus d, that is 5/2 plus 1/2, that is 6/2, that is 3। तो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो क्या क्या आ जाते हैं, that is आ जाता 2, फिर आ जाता 5/2 और फिर आ जाता 3। एक और कंडीशंस लेते हैं, यहां पे इसको देखते हैं, इस कंडीशंस को यहां पर देखते हैं कि if a is equals to 5/2 and d is equal to minus 1/2, that is alpha is equals to a minus d, that is a क्या है आपका 5/2 और माइनस माइनस ये प्लस 1/2, that is 6/2 यानी कि ये 3 आ जाएगा। और बीटा इज इक्वल्स टू a, that is 5/2 गिवन है, और गामा इज इक्वल्स टू जो आपने माना था a प्लस d, that is 5/2 प्लस d का वैल्यू है यहाँ पे माइनस 1/2 यानी कि 5 में से 1 गया 4/2, 2 दूनी 4। तो आपके फिर से जीरोस क्या क्या आ गए 3, 5/2 और ये 2 आ गया। आपने देखा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो कि एक एपी में था, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है ये आर.डी. शर्मा का सीबीएसई के लिए, और उसको हमने बड़ा ही शानदार तरीके से, मैंने अपने पूरा एफर्ट के साथ आपको समझाया है। आशा ही नहीं विश्वास भी है कि ये जरूर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के मजेदार प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आपको समय समय पर बोर्ड से जुड़ी सभी समस्याओं को आपके सामने में दिखाया जाएगा और उसका सॉल्व करने का तरीका भी ढूंढा जाएगा और बड़ा ही यूनिक वे में हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, इसको आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बड़ा अपने आप में इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।